गुंडेचा एजुकेशन एकेडमी कांदिवली पूर्व की तरफ से आप सबका यहाँ पर स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उठो धरा के अमर सपूतो। ये कविता कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित है। इस कविता को पढ़ने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं। क्योंकि ये कविता देश प्रेम से भरपूर है, तो हमें देश भक्ति और नए विचारों और हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों को जानने की जानकारी देगी। नए व्याकरण के शब्द सीखोगे, आपसी प्रेम शांति स्थापित करके आप नई शिक्षा प्राप्त कर सकोगे। नए शब्द आए हैं इसके अंदर: धरा पृथ्वी, पुनः दोबारा, स्फूर्ति तेजी या चुस्ती, विहग पक्षी, मस्त बेफिक्र, काया शरीर, शत 100 के लिए, आवाहन मतलब बुलाना या निमंत्रण देना। वो धरा के अमर सपूतों प्रस्तुत कविता में कवि ने नई सोच और उच्च विचारधारा को अपनाने और नव निर्माण मतलब नए निर्माण करने का आह्वान किया है। कवि कह रहे हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। आप ही हो धरती के अमर सपूत, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। देखिए यहाँ पे अर्थ भी दिए हैं। डाल का अर्थ है टहनी, विहग का मतलब है पक्षी, स्वर का मतलब है आवाज, भौरे यानी फूलों पर मंडराने वाला कारा भौरा, नूतन यानी नया और वीणा यानी सितार। यहाँ की हर डाल पर बैठकर कुछ मोर जैसे सुंदर पक्षी नए नए स्वरों में गाते हैं और भौरे फूलों के ऊपर गुनगुनाते हुए मस्त होकर मंडराते हैं। आज के नए युग की नूतन सितार बजा रही है पृथ्वी, पूरी धरती, और वहां पर अपने आप बच्चे अपने नए राग और नए गान भर रहे हो। कवि आगे कह रहे हैं, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आप नई पीढ़ी के आने से, धरती के अमर सपूतों के आने से कली कली भी खिल रही है और हर फूल मुस्कुरा रहा है। धरती माँ की सुंदर सुनहरी काया बन रही है और नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। आप अपने नई मंगलमयी आवाजों से सारे जग को, सारी दुनिया के बाग बाग बगीचों को खून से सजा दो, अपनी आवाज से सजा दो। काया का अर्थ है शरीर, सुनहरी का अर्थ है सोने के रंग की, ध्वनि का अर्थ है आवाज और गुंजित मतलब खून से सजाना। सरस्वती का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आवाहन करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ये पूरी धरती सरस्वती के पवित्र पावन मंदिर की तरह है। पावन यानी पवित्र। और ये तुम्हारी ही संपत्ति, तुम्हारी ही धन दौलत है। तुम ही बच्चे जो हो इसके रक्षक और पुजारी हो। 100 100 दीपक जलाकर ज्ञान के तुम नए युग को बुलाओ, तुम ही नई दुनिया को स्थापित कर सकते हो। तो धरा के अमर सपूत आप ही हो जो हमेशा अपना नाम स्थापित करके इस धरती का नया निर्माण दोबारा करोगे। चलिए इसका पुनरावर्तन या रिकैप करते हैं।
प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? जी हाँ, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी प्रस्तुत कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। कविता में कवि क्या कह करने का आह्वान कर रहा है? कविता में कवि हमारी नई सोच और उच्च विचारधारा को अपनाते हुए नवयुग के निर्माण का आह्वान कर रहा है। कवि नई स्फूर्ति किस में भरना चाहता है? जन जन में। जन जन मतलब हर एक में, हर एक व्यक्ति में। कवि किसे नया निर्माण करने के लिए कह रहा है? जो हम मातृभूमि के वीर पुत्र हैं, उन्हें नए युग का निर्माण करने के लिए कह रहा है। मौखिक प्रश्नों के बाद सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन मुस्कुरा रहा है? फूल, कली या भौरा? यहाँ पर उत्तर है फूल। धरती माँ की काया कैसी हो रही है? लाल, पीली या सुनहरी? उत्तर आएगा सुनहरी। सही मिलान कीजिए। नई, नया प्रात है, तो आएगा सही सही मिलान, नई बात है। नई उमंगे, नई तरंगे आएगा। नई आस है मतलब नई सांस है। मंगलमय ध्वनियों के प्रयोग से कवि किसे गुंजित करना चाहता है? संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना चाहता है। कवि ने किस प्रकार नवयुग का आवाहन करने की बात की है? जी हाँ, 100 दीपक जलाकर। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इसका आशय या मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट करना है आपको, इसका अर्थ बताना है कि नई सोच और नई विचारधारा को अपनाकर ही हम सदियों से सुप्त लोगों को पुनः जगाने का और नवयुग का निर्माण करना चाहिए। बालक किसके रक्षक और पुजारी है और क्यों? बालक ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के रक्षक और पुजारी हैं। कौन है सरस्वती माँ? जो हमें ज्ञान देती है। हमारे स्कूल, वे विद्यालयों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसी ज्ञान को आगे प्रचार प्रसार करके इसकी रक्षा करते हैं। तो हम जो है सरस्वती के पुजारी हैं, जो स्कूल में आकर या ज्ञान के द्वारा नई नई चीजें सीखते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब आप जो वर्कशीट दी जाएगी उसको करना, और जो मैं प्रश्न उत्तर यहाँ पर करवा रही हूँ इसे अपनी बुक में जरूर करना।